उसको अपने ईयरलोब्स और चीक्स बहुत हॉट लग रहे थे। वो अभी अभी मेरे आर्म्स में बहुत देर तक रही थी और एक यंग गर्ल की तरह मेरे एम्ब्रेस में बैक और फोर्थ घुसी। कितना एम्बारसिंग है। इस बारे में सोचते हुए सवीना के फुटस्टेप्स तेज हो गए, जैसे वह कंपटीशन में स्पीड वॉकिंग कर रही हो। मैं भी नहीं समझा क्यों यह वुमन अचानक इतना एनर्जेटिक हो गया। मुझे उसकी पेस के साथ टिकने के लिए जॉग करना पड़ा जब तक हम अम्यूजमेंट पार्क के गेट से बाहर नहीं हो गए, देखते हुए कि सवीना रुकने का इरादा नहीं रखती थी। मुझे उसे कॉल आउट करना पड़ा, हे, क्या तुम घर वॉक करने की योजना बना रहे हो? चलो यहाँ से एक टैक्सी पकड़ते हैं। सिर्फ तब सवीना रुकी। के पास खड़ी थी रोड, लेकिन मुझसे नहीं देख रही थी। जब हम घर पहुंचे, मैंने लिली को कमरे में ले जाकर उसे सेटल कर दिया, फिर बाहर आया। सवीना पहले से ही बाथरूम में वॉश कर रही थी। मैं नहीं रुका, सीधे किचन की ओर बढ़ा। उसने लंच में ज्यादा नहीं खाया था, अब उसे हंग्री होना चाहिए। ऐसे सोचते हुए मैं फ्रिज में इधर उधर देखता रहा। अंत में बस सिंपल नूडल्स बनाने का फैसला किया। सवीना वाकई बहुत हंग्री थी। वह लंच में खाने का मूड नहीं था। दोपहर भर देर से थी, फिर शाम को रोपड़। अब वह स्टार्विंग थी। उसने बस अपना चेहरा धोया, फिर बाहर जाकर कुछ खाने की तलाश करने की योजना बनाई। बाथरूम का दरवाजा धकेलते हुए उसने देखा कि मैं किचन में पहले से ही व्यस्त हूँ। सवीना का दिल अचानक गर्म हो गया। वह आराम से सोफे की ओर चली और बैठ गई, लेकिन उसकी नजर लगातार पीछा करती रही। किचन में वह ऊंचा आकृति, कितना हैंडसम। सवीना ने अचानक ऐसा सोचा और अगले ही पल उसने अपना चेहरा ढक लिया। अब देख पाने की हिम्मत नहीं रही। आज उसके साथ क्या गड़बड़ है? वह पहले ही माँ है, फिर भी वह छोटी लड़की जैसी बर्ताव कर रही थी। सवीना, तुम और भी एम्बारसिंग होती जा रही हो। आओ ईद। मैंने तैयार नूडल्स का बाउल बाहर लाया और सोफे पर उसे देखा। वह खुद एक नूडल की तरह लिपटी हुई थी। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, बस धीरे से बुलाया, मेरी आवाज सुनते हुए। सवीना का शरीर स्पष्ट रूप से थोड़ा तंग हो गया। फिर उसने आराम से अपना हाथ चेहरा से नीचे किया, सिर हिलाया और डाइनिंग टेबल की ओर चली। धन्यवाद। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा फ्लश्ड था, लेकिन उसने जैसे कुछ नहीं हुआ वैसा दिखाया, सिर नीचे करके ईद किया। कुछ ही समय में सवीना ने पूरा नूडल्स का बाउल खत्म कर दिया। एक भी बूंद सूप नहीं बची। उसने चॉपस्टिक्स रखे लेकिन उठी नहीं, बस चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठी रही जब तक मैं खा गया और डिशेस के लिए खड़ा हुआ। वह थोड़ा फ्लस्टर्ड उठी, पहले टेबल से डिशेस पकड़ ली। मैं साफ सफाई करूंगा। उसकी वॉइस अभी भी बहुत सॉफ्ट थी, लेकिन बहुत प्लेजेंट थी, इसलिए वह पूरी देर से मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उससे नहीं बहस किया। हम सब फैमिली थे। मैं नहीं सोचता था कि हमें इतना पोलाइट होना चाहिए। जब मैंने अपना हॉट शावर खत्म किया और बाहर आया, सवीना पहले ही बेडरूम में वापस चली गई थी। मैंने लिविंग रूम की लाइट्स बंद कर दी और जल्दी से अपने बेडरूम की ओर चला गया। आज तक की सबसे देर रात थी जब मैं इस वर्ल्ड में आने के बाद बिस्तर पर गया। सुबह 6 बजे अर्ली राइजर्स ने अपनी नई जर्नी शुरू की। मैं अभी भी यूजुअल समय पर उठ गया। जॉगिंग, वॉशिंग अप, कुकिंग, लिली को उठाना सब एक साथ हो गया। उस समय तक सवीना भी अवेक थी। जब वह लिविंग रूम से बाथरूम तक चली, उसके चीक्स थोड़ा फ्लश्ड हो गए। क्या तुम अभी भी सिंगिंग जारी रखना चाहते हो? मेरी वॉइस सुनकर सवीना थोड़ा फ्रोज हो गई और लंबे समय तक जवाब नहीं दिया। मैंने अपना फोन पकड़ा, बाथरूम के 2 फ्रेम पर झुके हुए चुपचाप उसके आंसर का इंतजार किया। एक पल बाद उसकी जेंटल वॉइस आखिरकार मेरे कानों तक पहुंची। हाँ, सिर्फ एक वर्ड और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। सवीना के दिल में उसकी करंट लाइफ पहले से ही ऐसी चीज थी जिसे उसने पिछले 2 सालों में इमेजिन करने की हिम्मत नहीं की थी। गाने की बात हो तो वो एक दूर का सपना था जो सिर्फ उसके दिल में ही दफन रह सकता था। मैंने और नहीं पूछा, बस सिर हिलाया और अपना फोन वापस स्पेयर रूम में ले गया। मैंने अपने अकाउंट में प्राइवेट मैसेजेस खोलकर सर्च किया। मेरे प्राइवेट मैसेजेस बहुत समय पहले ही एक्सप्लोड हो चुके थे। पहला वीडियो पोस्ट होने के बाद से मैं सिर्फ थोड़ा बहुत स्किम कर रहा था, फिर चेकिंग बंद कर दी। अब जो मैं ढूंढ रहा था वो बहुत मुश्किल से मिल रहा था, फिर भी मैं चुपचाप स्क्रीन को स्क्रॉल करता रहा, धीरज से हर मैसेज को फिल्टर करता रहा। आखिरकार मेरी आंखें अचानक चमक उठी और मैंने एक प्राइवेट मैसेज खोल दिया। कंटेंट देखकर स्टारलाइट एंटरटेनमेंट ने तुम्हें हमारे टीम में ज्वाइन करने का कॉर्डियल इनविटेशन भेजा। तुम्हारी म्यूजिकल टैलेंट के साथ
हम सबसे कम समय में तुम्हें एक टॉप टियर सुपरस्टार बना देंगे। मैसेज के अंत में स्टारलाइट एंटरटेनमेंट की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन थी। मैंने और नहीं सोचा, स्टारलाइट एंटरटेनमेंट का कॉन्टैक्ट नंबर डाला और कॉल कर दिया। फोन सिर्फ कुछ बार ही रिंग हुआ, फिर जवाब आया। रिसीवर पर एक वार्म फीमेल वॉइस आई। हेलो, हाय, कौन कॉल कर रहा है प्लीज? हेलो, मेरा अकाउंट नेम 7 मेमोरीज है। मैंने आपकी कंपनी से एक इनविटेशन मैसेज प्राप्त किया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि अभी बात करने का कन्वीनियंट टाइम है क्या? उस वक्त मेट्रो सिटी के एपेक्स हेडक्वार्टर्स में एंजेला लिन ने कॉल प्राप्त किया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी स्तब्ध थी। फिर उसने अचानक समझा और बाद में उसका चेहरा जो दिखाए बिना नहीं रह सका। हेलो मिस्टर 7 मेमोरीज, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप हमारे स्टारलाइट एंटरटेनमेंट में जुड़ने में इंटरेस्टेड हैं? एंजेला अंदर से सीक्रेटली डिलाइटेड थी, लेकिन जल्दी से अपना कंपोजर फिर से पा ली। लेकिन मेरा आंसर एंजेला को थोड़ा स्तब्ध कर गया। हेलो डेप्यूटी डायरेक्टर यांग, मैं सॉरी हूं। मैं अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर करने का कोई इरादा नहीं रखता, लेकिन मैं आपको एक सिंगर रेकमेंड करना चाहता हूं। मैं सोच रहा हूं कि आपका कंपनी इंटरेस्टेड होगा या नहीं। यह सुनकर एंजेला थोड़ा डिसअपॉइंटेड महसूस किए बिना नहीं रह सका। जो वह चाहती थी वह था 7 मेमोरीज, वह लड़का जो अपनी खुद की फेम के साथ आया था, जिसके 2 सॉन्ग्स इंटरनेट पर वायरल हो गए थे। मिस्टर 7 मेमोरीज, बात यह है, मैं सिर्फ एक डेप्यूटी डायरेक्टर हूं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते आपके रेपुटेशन के साथ, मैं वह डिसीजन पूरी तरह से खुद ले सकता हूं। लेकिन अगर कोई और है तो मुझे डर है कि मेरे पास तुरंत अग्री करने का अथॉरिटी नहीं है। मैं आपको अश्योर कर सकता हूं वे बहुत टैलेंटेड सिंगर है, और भी मैं उसके लिए म्यूजिक लिखूंगा। अगर आपका कंपनी भविष्य में सॉन्ग्स की जरूरत पड़े तो मैं स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के लिए सॉन्गराइटर बन सकता हूं, लेकिन जरूर कुछ शर्तें होंगी। कोई भी बस मुझसे सॉन्ग्स लिखने के लिए ना आए। मैं उन लोगों के लिए नहीं लिखूंगा जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। अगर आप सहमत हैं तो हम आगे स्पेसिफिक डिटेल्स पर चर्चा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? फोन पर की आवाज धीरे से बोली। एंजेला को लुभावना लगा, लेकिन कंपनी का फैसला सिर्फ उसका नहीं था। उसे अभी भी अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करना था। मिस्टर 7 मेमोरीज, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं अकेले तय कर सकूं। ये कैसे रहेगा? मैं इसे कंपनी से चर्चा करूंगा और आपको वापस बताऊंगा, चाहे यह सफल हो या नहीं। मैं आपको जितनी जल्दी हो सके जवाब दूंगा। ठीक है, तो मैं आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगा। कॉल काटने के बाद मैंने दरवाजा खोला और स्पेयर रूम से बाहर निकला। लिली अभी भी अपने टॉयज के साथ अच्छी तरह खेल रही थी, धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाते हुए। सवीना ने वॉशिंग अप खत्म कर ली थी और डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट खा रही थी। उसी समय दरवाजे पर खटखटाहट हुई। आवाज सुनकर मैंने सवीना को सवालिया नजर से देखा, लेकिन पाया कि सवीना भी उलझन में मेरी ओर देख रही थी। सवीना और मैं दोनों अनाथ थे। इस घर में बहुत समय से कोई विजिटर नहीं आया था। ये कौन हो सकता है? ठोकने की आवाज चलती रही और लाउडर होती गई। स्पष्ट है बाहर वाला पर्सन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, इसलिए वह ज्यादा फोर्स इस्तेमाल कर रहा था। मैं उठकर दरवाजा खोलने गया, लेकिन अचानक बाहर वाला पर्सन चिल्लाया, लिटिल रिवर्स ओपन अप। मैं तुम्हारा हम जानता हूँ, ये तुम्हारा बडी चेस है। क्या तुम हर दिन हमें मैसेज करते हो ड्रिंक्स के लिए बाहर जाने को पूछते हुए? हम अब यहाँ हैं, तुम्हारा बडी ब्रांडन भी हियर है। होल्ड ऑन। उन 2 ग्रेटिंग आवाजें सुनकर मेरा चेहरा पूरी तरह से डार्क हो गया। सवीना का एक्सप्रेशन और भी बदल गया। उसकी आईब्रोज फरो हुई, वह दरवाजे की ओर डिस्गस्ट से देख रही थी। लिली ने बहुत समय पहले ही अपने टॉयज रख दिए थे और सवीना की बाहों में गिर गई। वह वायलेंट नॉकिंग से डर गई थी। मैंने अपना सिर घुमा दिया और इस सीन को देख लिया। मेरा चेहरा और भी डार्क हो गया और उसमें मर्डरस वाइब आ गया। मैंने कई दिन कोक्सिंग में बिताए, आखिरकार अपनी लिटिल प्रिंसेस को जीत लिया और ये 2 उसे ऐसे स्के करने की हिम्मत की। अब तो उसने मैंने दरवाजा खोला और हाथ हिलाते हुए उन्हें शू कर दिया। चलो आउटसाइड बात करें। चेस और ब्रांडन के रिएक्ट करने का इंतजार किए बिना मैंने एक हाथ में पकड़ लिया और उन्हें बाहर खींच दिया। जब तक चेस और ब्रांडन को पता चला कि क्या हो रहा है और वे ब्रेक फ्री के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने देखा कि मेरी स्ट्रेंथ अजीब तरह से बहुत बड़ी थी। चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, वे एस्केप नहीं कर पाए।
मैं अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की हॉलवे तक पूरी दूरी चल कर गया, फिर आखिरकार उन्हें छोड़ दिया। जहां से आए थे वहां वापस जा दो। चेस और ब्रांडन के चेहरे लाल हो गए थे। उन्होंने रेबेका को एक पक्की प्रॉमिस की थी, लेकिन बाहर फेंके जाने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन अभी मेरी स्ट्रेंथ ने उन्हें डरा दिया। वो उस पल में रैशली एक्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाए। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि हम तुम्हें खोजने क्यों आए? चेस के बोलने के बाद ब्रांडन जैसे कि डर रहा हो कि मैं मना कर दूं, जल्दी से आगे बोला, हम तुम्हें वही बांध में वापस आने के लिए इनवाइट करने आए हैं। क्या तुम हमेशा से कम बाक की चाह नहीं रखते? तुमने तो कहा था कि सवीना ने तुम्हारा फ्यूचर बिगाड़ दिया। अब हम तुम्हें कम बैक करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें सवीना से डिवोर्स करना पड़ेगा। कैसा रहेगा? सिंपल। मैंने उन्हें एक ग्लांस दिया। बात खत्म है तो फिर लॉस्ट हो जा। तुम दोनों को देखना बाद लक है। मैं अपना ब्रेकफास्ट फेंकने वाला हूँ। जा अपने बॉस को बता सवीना से दूर रहने के लिए, वरना वह है। वो कहने के बाद मैं इन दो इडियट से परेशान नहीं हो सका। मैं मुड़ गया और वापस चला। मेरी सिलुएट देखते हुए चेस और ब्रांडन के चेहरे लाल और सफेद हो रहे थे। उन्हें लगा कि यह इजी अस्पाई होगा, पर इसके बजाय दोनों ने इसे पूरी तरह बॉट कर दिया। पर ब्रांडन ने पहले ही मनी ले ली थी और अभी भी अपसेट था। चेस, या बस उसे ऐसे ही जाने देना? चेस इरिटेबली जवाब दिया। और क्या? वो वियर्ड था। वह अचानक कैसे डिफरेंट पर्सन बन गया? इतना स्ट्रांग है। चलो वापस चलें, क्योंकि यह काम नहीं आया। हमें बाद में कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। ब्रांडन ने एक हम के साथ डिफ्लेटेड हो गया और दोनों मुड़कर चले गए। मेरे लिए मैं लेजली घर वापस चला। घर पर मदर और डॉटर ने मुझे देखा, मुझे, और दोनों ने रिलीफ की सांसें ली। वे चले गए हैं, मैंने धीरे से कहा। वे फिर नहीं आएंगे। लिली को उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए और सोफा पर बैठ गया। मुझे काजोली टॉयज के साथ खेलते देखना। लिली के साथ। सवीना अंत में मुड़ी और नीचे सिर करके खाना जारी रखा। घर में वार्म एटमॉस्फेयर फिर से पहले जैसा हो गया। यह छोटा इंसिडेंट जल्दी ही हम तीनों द्वारा भूल गया। हमारी तरफ के विपरीत चेस और ब्रांडन बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। वे अभी अभी मेरे द्वारा ह्यूमिलिएटेड हुए थे। फिर रेबेका द्वारा फिर से चूड आउट हुए। उन दोनों ने रेबेका को गारंटी दी थी कि वे मुझे कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन सीधे किक्ड आउट होने की उम्मीद नहीं थी। इससे उन्हें मुझसे और भी ज्यादा हिट हुआ। देर दोपहर में सवीना ने लिली को ग्रोसरीज खरीदने ले गया। मैं घर पर अकेला था जब मुझे एंजेला से कॉल आया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, दूसरी तरफ की गर्म फीमेल वॉइस बोली, मिस्टर 7 मेमोरीज, हमने अपनी डिस्कशन खत्म कर दी है। जिस पर्सन को तुम रेकमेंड कर रहे हो वह कंपनी में ज्वाइन कर सकता है, लेकिन हायर अप्स अभी भी तुम्हारी कॉम्पोजिशन एबिलिटीज और देखना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूं कि क्या वह कन्वीनियंट होगा। मैंने उस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत कहा, कॉम्पोजिशन। हाँ। मेरी आंसर सिंपल और क्लियर थी। मेरे दिमाग में पूरे वर्ल्ड की कल्चर भरी हुई थी। स्वाभाविक रूप से मैं उनके द्वारा मुझ पर फेंके गए किसी भी चैलेंज से डरता नहीं था। एंजेला अंदर से थोड़ा वरीड थी, लेकिन 7 मेमोरीज को इतनी आसानी से अग्री सुनकर वह खुशी की लहर महसूस किए बिना नहीं रह सकी। वह इस माता के लिए पूरे दिन इधर उधर दौड़ती रही। उसको वह 2 सॉन्ग्स जो उसने बनाए थे बहुत पसंद आए। वह 7 मेमोरीज की टैलेंट में विश्वास करती थी, लेकिन हायर अप्स अभी भी शंका रखते थे। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि उसने ये 2 सॉन्ग्स बनाने में कितना समय लिया। जितना उन्हें पता था वह बहुत लंबे समय से तैयार कर रहा था, सिर्फ ये 2 सॉन्ग्स निकालने के लिए। अगर 7 मेमोरीज इस इशू को रिजॉल्व कर सके तो कंपनी अब उसे डाउट नहीं करेगी। श्री 7 मेमोरीज, क्या हम व्यक्तिगत रूप से स्पेसिफिक डिटेल्स पर चर्चा कर सकते हैं? तुम्हें अभी भी यहाँ आकर स्पॉट पर कंपोज करना पड़ेगा। एंजेला ने बहुत सिंसियरली बात की। उसको भी इस मिस्टीरियस गाय से मिलना था और देखना था कि वह असल में कैसा दिखता है। उसके वीडियोस में भी वह कभी अपना फेस नहीं दिखाता। मैं एक पल के लिए सोचा। घर पर अपनी बेटी की देखभाल के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं था, इसलिए मैं तुरंत ही अग्री कर गया। जरूर। कब? कहाँ? मेट्रो सिटी। अगर पॉसिबल हो तो कल सबसे बेस्ट रहेगा। आखिरकार जितना जल्दी होगा तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। एंजेला को यह कहते सुनकर इस महिला के बारे में मेरी इंप्रेशन खुद ब खुद इम्प्रूव हो गई।